इरफान खान एसआरयू कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क सीखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए ही आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। और सारा का सारा ऑप्शन में पढ़ाने वाला हूँ मैथ फंक्शन से, यानी मैथ फंक्शन के क्वेश्चन, चाहे आप CCC कर रहे हो, चाहे ओ लेवल कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एक्सेल से आता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखेगा इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देख सकते हो आज मैं कौन कौन से फंक्शन लेकर के आया हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ABS, सेलिंग, फ्लोर, एम राउंड, कोटेंट, मोड, पावर, प्रोडक्ट, SQRT, सम फंक्शन, सम SQ, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन पर। राउंड भी बताऊंगा मैं आपको आज, राउंड अप भी बताने वाला हूँ, राउंड डाउन भी बताने वाला हूँ। समय काफी लगने वाला है, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि पढ़ना है ना आपको। पढ़ना है तो जाहिर सी बात है आपको बनना रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन हमारा है मैथ फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन है ABS। ABS का मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या काम होता है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बाई एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने वाला हूँ ABS का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपने कोई निगेटिव वैल्यू दे करके रखी है, जैसे मान लीजिए आपके पास तमाम वैल्यू जो है निगेटिव्स हैं, तो आपको बता रहा है कि इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो वो काम ABS करता है। ABS का काम होता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में क्रिएट करना। यानी आप यहाँ पे देखिए -35 मैंने लिखा, इक्वल लगाया, और ABS एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर यहाँ पे मैंने किया, और सेल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे ही मैंने सेल का नाम दिया और ब्रैकेट लगाया, इंटर किया, आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आपने क्या लगाया है, कौन सा यूज किया है। तो हम लोग यहाँ पर ABS फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, ABS एब्सोल्यूट फंक्शन। ये फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए इसी का मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कभी कभी आता है, आपसे दे दिया जाए ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन में हो सकता हो आपसे दिया गया है कि D5 बराबर -35, तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन दिए होंगे, तो आप बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया तब फॉर्मूला यही लगेगा, ओके। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया गया हो, लिखा गया इक्वल ABS और यहाँ पे लिखा गया हो -50, और आपको इसका राइट आंसर पूछा गया, ऑप्शन में दिया है -50 और 50, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको दिए होंगे ना, वो आपको यहाँ पर देख करके सबसे पहले तो ABS का मतलब पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तुक्का भी लगेगा, तुक्का वैसे नहीं लगता। तो तुक्का नहीं लगाइएगा, कायदे से पढ़ के जाइए और अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये कहते हैं सर मैं फेल हो गया। जिंदगी में फेल हो जाते हो, कभी कभी फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन बने रहो, कायदे से पढ़ो, फिर से आप पास हो जाओगे। उम्मीद करो अच्छे से आप यहाँ पे काम करिए। तो जो यार यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू। ये देखिए निगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया। चलिए मैं इसको हटाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, या फिर आप यहाँ पे इसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। नोट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ABS हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, सेलिंग। यार ये फंक्शन तो जरूर से जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। सेलिंग फंक्शन, सेलिंग का मतलब आपको पता ही है, सेलिंग मतलब ऊपर की तरफ की जो वैल्यू। अब वैल्यू कैसी, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ चीजें लिख करके, ताकि आपको समझ में आए क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है डिवाइडेंड। क्या लिखा, डिवाइडेंड, और यहां पे आपने लिखा डिवाइजर। डिवाइडेंड और डिवाइजर, ये दो ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। अब जो डिवाइडेंड है, यानी जो डिवाइड करोगे, जो आपको यहां पर दिया गया है, और यहां पर दिया गया है डिवाइजर, और यहां पे आपको रिजल्ट देखना है डिवाइडेंड क्या होना क्या चाहिए, एक्चुअल में जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर आप यहां पर लिख देते हो रिजल्ट, एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा, ठीक है।
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पर देखिए, अगर आपने यहां पर लिया 35, ये क्या है, डिवाइडेंड, और मैं इसके साथ से हमने रख देता हूं, इसको राइट साइड पे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, राइट साइड, ठीक है, मैंने इसको भी क्लिक कर दिया राइट साइड पे, ओके, और मैंने यहां से इसको डिवाइड किया, मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, अभी उसके बाद भी इसको करके देखूंगा। आप यहाँ पे सेलिंग लगाते हो, इक्वल लगाते हो और लिखते हो सेलिंग, ठीक है, आपने सेलिंग लिखा, ब्रैकेट लगाया, बहुत कायदे समझिए, सेलिंग लिखा, यहां पे आप जैसे ही C7 कॉमा जी ऑप्शन लिया, D7 ब्रैकेट लगाया और इंटर कर दिया, क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, मतलब डिवाइडेंड, ऐसी वैल्यू दिखा रहा है जो डिवाइडेंड हो, कौन सी, जो डिवाइडेबल हो। तो बहरहाल 5 से 35 कट जाएगी तो इसने दिखा दिया कि 35 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो 3, ठीक है, तो 3 से 35 नहीं कटेगा, क्या करेगा, 36, यानी ऐसी वैल्यू जो पूरी तरह से डिवाइडेंड हो। तो डिवाइडेंड वैल्यू क्या होगी, 3 से 35 नहीं कट सकता, बताया 3 से 36 कटेगा, ठीक है, नीचे की वैल्यू नहीं बताने वाला, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 10, मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ 10, क्या लिया 10 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो बता रहा 10 डिवाइडेबल है, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड है, क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो 3, तो 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से 10 डिवाइडेबल नहीं है, तो ये तो क्या कर रहा है, 9 होना चाहिए था, ठीक है ना। और यहां पे आप यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ कि ऊपर की वैल्यू को दिखा रहा है, 3 से 12 कटेगा बट 10 नहीं कटेगा, 3 से 9 कट सकता था, दिखा सकता था, लेकिन आपका जो सेलिंग है, सेलिंग का काम क्या होता है, ऊपर की वैल्यू, ठीक है ना, जो ऊपर की वैल्यू कटने वाली होगी, ऐसी वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू कटे उसको आप यहां पे बताएंगे कि 3 से अगर आप 10 को काटेंगे तो 10 का आंसर क्या होगा, 12, 3 से 12 कट जाएगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर 11 भी लिखते हो तब भी क्या आंसर आएगा, 12, और अगर आप यहाँ पे 13 लिखते हो तो क्या बताएगा, 15, ये नहीं बताएगा कि 12 आंसर आ जाए। आपको समझ में आ गया, यानी ऊपर की वैल्यू को ही यहाँ पर काट करके दिखाएगा। तो ये बताएगा कि रिजल्ट में कि 15 कर सकता है, बट 13 अगर दिया गया तो 15 कर सकता है, अगर 17 दिया होगा तो बताएगा 18 कर सकता है, अगर 19 दिया है तो क्या कर सकता है, वो आप यहां पे बताइएगा, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहां पर आगे किस तरह से, तो इसको हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं सेलिंग का। तो सेलिंग कंप्लीट हो गया, सेलिंग आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो सेलिंग आपको यहां पर समझ में आ जाती है। आगे हम लोग यहां पर लेते हैं अगला ऑप्शंस, तो मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या, सेलिंग फंक्शन, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वल लगाया, सेलिंग लिखा, सेलिंग लिखा, लिख करके हम लोग यहाँ पर अगला सेल देते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे कहा कि मैं वही चीज लिख रहा हूँ, 13 को, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है, ऐसे दिया होता है, आपको बताना होता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इंटर करिए, ये आपका राइट आंसर क्या दिख रहा है, 15। क्लियर, आपको समझ में आया। तो ये था सेलिंग फंक्शन। इसी तरह से अगला फंक्शन हमारा क्या है, फ्लोर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोर। फ्लोर का क्या मतलब है, नीचे की वैल्यू, फ्लोर का मतलब होता है नीचे की वैल्यू, ठीक है। नीचे की वैल्यू में हम क्या करते हैं, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा, जैसे भी छोटी ही वैल्यू लेते हैं, सेम ये भी वही काम करेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग देते हैं 3 से, इसको भी डिवाइड करते हैं, और मैंने यहां पर लिखा फ्लोर दे दिया, ठीक है। अभी ऐसे जैसे सेलिंग लिया ना, वैसे ही काम करना। सेलिंग आपने समझा, सेलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू जो कट रही होगी वो दिखाएगा, ठीक है, या तो पूरी जो कट जाएगी वो दिखाएगा, या तो जो ऊपर की वैल्यू होगी उसको दिखाएगा, ठीक है।
तो बहरहाल यहाँ पे फ्लोर हम लोग सीख रहे हैं। फ्लोर में यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्या कट रहा है, नीचे की वैल्यू दिखा रहा है कि कह रहा है कि 3 से 9 तो कट जाएगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। अच्छा, आप कहते हो कि यार 11 दे करके देखो, ठीक है, तो भी कह रहा है 9 कट जाएगा लेकिन 11 नहीं कटेगा। आप देते हो 13, तो 13 देते हो कहेगा 12 कट जाएगा लेकिन ऊपर की वैल्यू नहीं दिखा रहा। यानी फ्लोर का काम होता है नीचे की वैल्यू, इसलिए मैंने दोनों बताया, पहले सेलिंग बताया और फिर फ्लोर बताया। सेलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू, ऐसी वैल्यू है तो सेम टू सेम पूरी कट जाए या तो ऊपर की वैल्यू कट जाए। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप यूज़ करते हो तो वो यूज़ आप कर सकते हो नीचे की वैल्यू। तो नीचे की वैल्यू मतलब जब आप कोई वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके नीचे वैल्यू। और अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया इस चीज़ को। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे की वैल्यू जो पूरी तरह से डिवाइडेड हो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कट जाएगी तो पूरी वैल्यू दिखाई देगी कि हाँ ये कट जाती है, नहीं कटती है तो उसके नीचे की वैल्यू वहाँ पर दिखाई देगा वो चीज़ें, ठीक है ना। तो अब अगला ऑप्शन क्या है, फ्लोर। फ्लोर का क्या का मतलब, फ्लोर हो गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन होता है एम राउंड। यहाँ पे आपने लिया एम राउंड, ठीक है ना। एम राउंड यहाँ पे आपने यूज़ किया, यहाँ पे आपने दिया क्या, जैसे आपने यहाँ पर दिया एम राउंड भी उसी तरह का है, ठीक है। सेलिंग की तरह फ्लोर हुआ, फ्लोर की तरह एम राउंड भी है। इसके लिए भी डिवाइडेंट डिवाइजर और यहाँ पे आप वैल्यू, यानी कि कौन सी डिवाइडेड वैल्यू कटेगी, कौन सी वैल्यू डिवाइडेड नहीं कटेगी, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पर दिया, फिर से मैंने दिया 10, फिर से मैंने दिया 3, अच्छा सा यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्या, एम राउंड, ठीक है। मैंने सेल किया, यहाँ से मैंने लिया ये सेल, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ से ये सेल ले लिया, 2 सेल ले लिया, ब्रैकेट बंद किया, यानी एक डिवाइडेंड लिया, एक डिवाइजर लिया। अब मैंने कहा कि 3 से डिवाइड करो 10 को, तो ये बताएगा कि 3 से 10 नहीं डिवाइड होगा। अब वो क्या बताता है, ये ऊपर की वैल्यू को बताता है या नीचे की वैल्यू कौन सी कटेगी। तो देखिए यहाँ पर इस क्या बताया, 9 कट जाएगी, यानी अगर 9 को 3 से काटोगे तो कट जाएगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर आपसे बताया गया कि अगर 11 लिखते हैं आप तो 12 कट जाएगा बट 3 नहीं कटेगा। आप अगर यहाँ पे 13 लिखते हो तो 12 कटेगा, लेकिन अगर आप 14 लिखते हो यहाँ पर 14 तो कहेगा 15 कट जाएगा। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, सेलिंग ऊपर की तरफ जाता है, फ्लोर नीचे की तरफ आता है, और जो एम राउंड होता है वो नियरेस्ट वैल्यू देखता है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर 10, तो 10 के नीचे क्या है 9, आपने लिखा 11 तो क्या बताया 12, तो ये नीचे भी बता रहा है और ऊपर भी बता रहा है। मतलब जो उसके नज़दीक जो वैल्यू होगी उसको देखेगा, यानी नियरेस्ट वैल्यू को देखेगा ये, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा। तो एम राउंड का सेलिंग का मतलब क्या हो गया, ऊपर की वैल्यू जो डिवाइडेड हो वो दिखाएगा। फ्लोर का मतलब क्या हो गया, जो नीचे की वैल्यू डिवाइडेड हो वो दिखाएगा। एम राउंड का मतलब क्या हो गया, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो उसको वहाँ पर दिखाने वाला है ये चीज़। चलिए अब मैं आगे की बात कर रहा था। अगला फंक्शन क्या है हमारा, कोटेंट, ठीक है ना। कोटेंट क्या चीज़ करता है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है कोटेंट का कि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो भाज्य, इतनी बार जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जहाँ जैसे हमने यहाँ पर लिखा कोटेंट, यानी आपको यहाँ पर क्या भाज्य जो कितनी बार तक जाएगा, कितनी बार जाएगा कोटेंट आपको निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 10 से 3 से डिवाइड किया, मैं बार बार 10 का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इक्वल लगाया, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने लिखा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर से लेते हैं यहाँ पर QUOTIENT, ठीक है ना, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में ये सेल लिया, कॉमा लगाया और D7 ये लगाया। अब जैसे ही आप इंटर करते हो तो ये बताया कितनी बार जाएगा।
तो 3 से जब आप 10 को काटेंगे तो क्या जाएगा 3 बार, 3 त्रिका 9, कितना 3 त्रिका 9, 3 टाइम तक गया ना। अच्छा अगर आप यहाँ पे 11 कर देते हैं तब भी 3 टाइम तक जाएगा, लेकिन अगर 12 कर देंगे 3 से काटेंगे तो क्या पूरा कट गया। 3 से ज़्यादा कितनी बार जाएगा, 4 बार तक जाएगा। जितनी बार जाएगा ना ये वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यानी ऐसी वैल्यू जो काट रहे हो, देखो मैं बार बार इसीलिए इस हेडिंग को हटाया नहीं, डिवाइडेंड है डिवाइजर है, यहाँ पे क्या रिजल्ट कोएफिशिएंट निकल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर इस तरह से, तो जितनी बार जाएगा वो शो करेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 13 ना तो भी 4 बार जाएगा। अगर आप यहाँ पे 15 लिखते हो तो 3 5 15, 5 बार जा रहा है, ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि कितनी बार जा रहा है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, कोटिएंट, ठीक है ना। कोसेंट ये आपका यहाँ पे आता है, कोसेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। किस तरह से मैंने आपको सिखाया कि इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। अगला फंक्शन क्या है, मोड। अभी ये भी फंक्शन भाग से संबंधित है। देखो सारा फंक्शन अभी तक जितना यूज कर रहे हो एबीएस को छोड़ करके सारा ऑप्शन क्या जा रहा है, भाग से संबंधित है। मोड, मोड पे क्या करेगा, शेषफल आपको दिखाएगा, रिमाइंडर दिखाने का काम करेगा। ये देखिए, तो डिवाइडेड करना ही पड़ेगा, डिवाइजर रहेगा ही। चलिए जैसे ये दी हुई है, मैं इसी पे निकालता हूँ। इक्वल लगाया, क्या लगाया, MOD मोड, सबसे पहले डिवाइडेंड लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर डिवाइजर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर कर दिया। तो अगर आप 15 को 3 से कट करेंगे तो पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 16 लिख देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 17 आप लिख देंगे तो क्या आएगा, 2। बात समझ में आई। तो इसका काम, मोड का काम क्या होता है, शेषफल ज्ञात करना, यानी रिमाइंडर ज्ञात करना होगा। तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, मोड फंक्शन का यूज करेंगे। तो बहरहाल मैंने आपको इतने फंक्शन बताए। एबीएस का मतलब हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होना। सेलिंग का मतलब हो गया डिवाइडेंट वैल्यू को जो डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइजर के थ्रू जब डिवाइडेंट वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो डिवाइड हो सकती है। अगर हो सकती है तो उठा के पूरी वैल्यू दे देगा कि हाँ डिवाइडेंट है। लेकिन अगर डिवाइडेंट नहीं है तो नीचे की वैल्यू नहीं, ऊपर की वैल्यू को देगा। सेलिंग का मतलब क्या होगा, उसके ऊपर की वैल्यू जो कट सकती है उसको दिखाएगा। यही इसी तरह से फ्लोर भी वही काम करेगा। फ्लोर का काम क्या होगा, ऐसी वैल्यू जो पूरी कट जाए तो उसको देगा, या तो जो नीचे की वैल्यू होगी वो देगा। जैसे आपने कहा था 9 आ रहा था आंसर, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 10 तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 से 9 जा सकता है, ठीक है। तो नीचे की वैल्यू दिखाएगा, ऊपर की वैल्यू नहीं। सेलिंग में 12 दिखाता था, फ्लोर में 9 दिखा रहा है। एम राउंड में क्या होगा, जो नज़दीक पाएगा उसको दिखाएगा। अगर पाता है कि ऊपर की वैल्यू डिवाइडेबल हो, नज़दीक में है, तो वो दिखाई देगा। नीचे की वैल्यू होगी, जैसे आपने लिखा 10, तो 10 के नज़दीक 9 है, तो 9 जब होगा तो 9 का आंसर आपका होगा। लेकिन 11 अगर आपने लिखा हुआ है तो 11 के नज़दीक क्या है, 12, तो उसको दिखाएगा कि 12 3 से डिवाइडेबल है। बात समझ में आ गई, ओके। एम राउंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोसेंट। ये क्या काम करता है, कोसेंट, कोसेंट ये काम करता है कि जितनी बार जाएगा, वो जो हम लोग कहते हैं ना 5 3 15, तो कितनी बार गया, 3 बार गया, जितनी बार जाएगा उस ऑप्शन को दिखाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कोसेंट का। और मोड का काम क्या होता है, जितना शेषफल बचेगा ना वो दिखाएगा। मोड फंक्शन का काम होता है जितना शेषफल बचेगा उस फंक्शन का काम कौन करता है, मोड फंक्शन करता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर यूज कर ली। अभी चलते हैं मैं अगले ऑप्शन की तरफ और थोड़ा ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या चीज है ये। अगला ऑप्शन है मोड, वो था मॉड, ये है मोड। क्या करता है, बहुलक नाम तो सुना होगा ना मैथ में, बहुलक जो ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नंबर लिखा, ये नंबर लिखा, ये नंबर लिखा, इस तरह से नंबर आपने दिया हुआ है। जो ज़्यादा बार आया हो सिलेक्शन वैल्यू में से वो यहाँ पर आपको दिखाता है, यहाँ पर। तो बहुलक देखते हैं हम लोग, है ना, ये हमारे पास वैल्यू है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इक्वल लिखा, MODE मोड, ब्रैकेट ओपन किया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ब्रैकेट लगा दिया और एंटर कर दिया। तो क्या हो गया, 25। सबसे ज़्यादा बार 25 आया है, आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई होगी वो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे दिखा, इसको बोलते हैं मोड। अच्छा, इसको और कैसे यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल लिखा होता है MODE, ठीक है ना, 25, 3, 5, 2, 3, 8 ऐसे दिया होगा। आपको बताना होगा इसमें से कौन सी वैल्यू
है जो इस फंक्शन से, तो मोड का मतलब समझ लो यार, और बाकी तो मैथ तुम्हें आती ही है। मोड का मतलब होता है क्या, बहुलक, जो ज़्यादा बार आई हो वैल्यू वो वैल्यू शो करेगा, ठीक है ना। अगर किसी ने कहा अगर मान लो कोई वैल्यू 2 बार आई होगी तो भैया क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। एक वैल्यू के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए, जो एक बार सबसे ज़्यादा बार आई हो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो एक ही बार में सबसे ज़्यादा बार आई हो, उसको बोलते हैं यहाँ पर यूज। इंटर करके देख लो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने डेट दिया था इसलिए इस फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आंसर पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला ऑप्शन है पावर। नाम से ही कितना ज़्यादा पावर आ जाता है लोगों के अंदर, ठीक है ना। पावर, पावर वैल्यू का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। ये पावर मतलब घातांक, जिसको क्या बोलेगा, घातांक, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा पावर, अब पावर के लिए यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ें लेनी है। क्या चीज़ें, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू 1 वैल्यू 2, वैल्यू यहाँ पे पहली वैल्यू और वैल्यू 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। इसका क्या आएगा, रिजल्ट। पहली वैल्यू मैंने ले ली, मान लीजिए 5, यहाँ पे ले लिया, या सॉरी 2 की पावर 5 का मान क्या होगा, यानी उसका घातांक क्या होगा। आपने इक्वल लगाया और आपने लिखा यहाँ पर पावर, सेल लिया, कॉमा लगाया, ये सेल ली, ब्रैकेट लगाई और इंटर कर दिया। तो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 32, ठीक है। अगर आप 4 लिखोगे तो 4 क्या हो गया, 16। अगर आप 3 लिखोगे 2 की पावर का मान क्या होगा, 8। तो पावर अगर कभी भी ज्ञात करनी हो, घातांक कभी भी ज्ञात करना हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि मैथ फंक्शन का एक हिस्सा है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है ना। वैल्यू 1 वैल्यू 2 और रिजल्ट, ठीक है। देखिए अगर आपने एक वैल्यू दी है 5, दूसरी वैल्यू दी है आपने 5, 2 वैल्यू आपने दी है। अब यहाँ पे जब आप इसको इक्वल करते हो और लिखते हो प्रोडक्ट, पहली कॉमा दूसरी वैल्यू, ठीक है, इंटर कर देते हैं। 25 मतलब 25, ठीक है। 6 पंचे 30, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, प्रोडक्ट का। अभी आते हैं अगला ऑप्शन क्या है, हम लोग SQRT पढ़ते हैं। SQRT का क्या मतलब होता है, ये वाले फंक्शन का। जैसे आपने यहाँ पर एक लिखा वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू 2, रिजल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं SQRT। जैसे मैं वैल्यू 2 नहीं लेता हूँ, रिजल्ट पे आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वैल्यू 2 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। SQRT, ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर रूट सॉल्व करना। अंडर रूट का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 25 का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल लगाया, SQRT, सेल, ब्रैकेट बंद, इंटर, कितना हो गया 5, 625, इसका हो गया 25 का। अगर आपने लिखा 64 तो क्या हो गया 8 का। बात समझ में आई। स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना हो, अंडर रूट जिसको बोलते हैं, अंडर रूट का अगर आपको निकालना हो तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, SQRT फंक्शन का यूज करेंगे। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सम। आपको तो पता ही होगा सम। जैसे ये नंबर आपने दिया हुआ है, ये नंबर आपने दिया हुआ है, ये नंबर दिया है, अब इसको ऐड करना है। आपने लिखा इक्वल SUM सम, ब्रैकेट लगाया, ये सेल लगाया, ब्रैकेट, ठीक है ना, देन इंटर, ऐड करना। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, सम। अब सम SQ का क्या मतलब है, सम जैसे आपने एक वैल्यू ये दी, दूसरी वैल्यू ये दी, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आपने 3 दिया, यहाँ पर आपने 2 दिया, आपने यहाँ पर 5 दिया। अब इसका रिजल्ट मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इक्वल लगाते हैं यहाँ, सम SQ, स्क्वायर रूट निकालेगा, फिर उसको ऐड कर देगा। क्या लिखे, स्क्वायर रूट निकालेगा, फिर उसको ऐड कर देगा। ये काम करता है ये। जैसे ये देखिए मैंने दिया 3,
2,5, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर निकालेगा ना, 2 का 4 हो गया, 5 का क्या होगा 25। अब जब आप इसको करोगे, इसको ऐड कर दो, ठीक, ऐड कर दोगे तो जो आंसर है वो आपका आएगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो चीज़ें 25 4 कितना हो गया, 25 4 कितना हो गया 29, और 29 9 कितना हो गया 38। तो राइट आंसर है ना। पहले स्क्वायर निकालेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं एस सम एस क्यू। सम एस क्यू का मतलब पहले स्क्वायर निकालेगा, फिर उसके बाद उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ये काम करता है सम एस क्यू। ओके, अभी बात करते हैं सबसे खतरनाक आइटम की, राउंड की, ठीक है ना। समझ में बहुत जल्दी आता है, लोग घबरा जाते हैं। क्या है, देखो राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो मतलब ये दोनों समझ में आ जाने वाले हैं। राउंड फंक्शन इक्वल लगाया, देखो राउंड फंक्शन मैं कैसे देता हूँ, देखिए मैंने लिखा 20, सिंपल सा। अगर आपको किसी ने दिया 12 रुपये 50 पैसे, ये है आपके पास डेटा दिया गया है। अब आप ये बताइए, राउंड लगाओगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अक्सर तो 50 यानी कि 13 रुपये आना चाहिए। चलिए इक्वल लगाते हैं, राउंड, सेल आया, कॉमा लगाया, ठीक है ना, क्या लगाया कॉमा, और आपको जीरो लगाना है। ये जीरो का मतलब होता है इकाई की संख्या, यानी कि दशमलव के पहले की जो संख्या होगी, जब जीरो लगाओगे ना पीछे, तो दशमलव के पहले की जो संख्या होगी उसमें अगर 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो 1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर 5 से कम होगा, ठीक है ना, तो उसका यूज कौन करेगा, इंटर कर देते। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। तो 12.5 13, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 13 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि 5 से ज़्यादा होगा तो दशमलव के पहले की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में, दशमलव के पहले की वैल्यू, तो जीरो का मतलब होता है इकाई वैल्यू में चेंजिंग होना। चलिए, और अगर आपको यही क्वेश्चन दिया होता इस तरह से, 4 इस तरह से दिया होता, तो आप यहाँ पे मानना आप लिखते हो राउंड, ये सेल लिया, कॉमा लगाया, फिर से मैंने जीरो दिया। मैंने कहा 5 से ऊपर होगी तो 1 जुड़ जाएगा, कहाँ, दशमलव से पहले की संख्याओं में। लेकिन अगर 5 से कम होगा तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। समझ में आई बात। तो ये था आपका पहला ऑप्शन राउंड जीरो के लिए। अब मैं आपको जीरो के बाद, अगर आप इधर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो क्या है, -1 -2 -3, इधर ऐसे आएगा। मैं पहले प्लस की तरफ जाता हूँ, इस साइड राइट हैंड साइड पे, फिर आपको माइनस की तरफ लाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आते हैं भाई साहब, ठीक है। देखिए आप लिखते हैं राउंड, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखिएगा कैसे आता है, राउंड फंक्शन, या वैसे ही लिख देता हूँ सेल के थ्रू ही, आप समझ जो अच्छे से। मैंने फिर से लिखा 12 पॉइंट, मैंने पहले दशमलव के 2 अंकों तक लिखा था, है ना, तो दशमलव एक ही अंक आ रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 5 6, कितना लिखा 5 7 कर देता हूँ, 5 6, तो दशमलव के 2 अंकों तक आपको लिखना है अभी, ठीक है। और अब फॉर्मूला लगाइए, इक्वल राउंड, आपने सेल लगाया, कॉमा लगाया, 1 लगाया। देखो जीरो की जगह क्या लगाया, 1 लगाया। 1 का मतलब हो गया दशमलव के बाद की जो पहली वैल्यू है, दशमलव की बाद की पहली वैल्यू जो है, उसमें अगर दूसरी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो दशमलव के बाद की पहली वैल्यू में चेंजिंग होगी। अब दशमलव के पहले की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, जो चेंजिंग होगी वो दशमलव के बाद की जो वैल्यूआँ होंगी उसमें चेंज होगी। अगर दशमलव के 2 अंकों तक का डेटा है और क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कॉमा 1, तो 1 का मतलब हो गया दशमलव की पहली वैल्यू में चेंजिंग आएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, दूसरी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। ये देखिए, समझ में आया राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि इसकी दूसरी वैल्यू 7 है, तो 7 से 1 निकल के किधर चला गया, 5 को, तो वो आंसर आ गया। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे लिखा होता 5 4, तब आंसर क्या आता, इक्वल राउंड, यहाँ पे कॉमा लगाया और लिखा 1,
तब इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पर सेम टू सेम उतर आएगा, यानी 12.5 यहाँ पे उतर कर चला आएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो 2 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा 12.48 लिखा ना, 48 ये लिखा है मैंने, और फिर यहां पे मैंने लिखा 6। ठीक है, यानी दशमलव के 3 अंकों तक देना पड़ेगा। अभी इससे पहले वाले में 1 लगाया था तो 2 अंकों तक देना था, जब आप 2 लगाओगे तो आपको दशमलव के अंक 3 अंकों तक देना होगा, यानी कि आपका आंसर 3 अंकों तक होगा तभी दो होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राउंड सेल, कॉमा लगाया, 1 नहीं 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए दशमलव के दूसरे अंक में चेंज होगा अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होगा तो, लेकिन अगर यहां पर दशमलव के तीसरे अंक के जो 5 से कम है, तीसरा अंक 5 से कम है, तो दूसरा अंक कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे था वैसे उतार देगा। बात समझ में आई। 2 हो 3 हो, अगर 3 दिया हो तो दशमलव के 4 अंकों तक का होगा, 5 दिया हो तो दशमलव के 6 अंकों तक होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। ये तो हो गया 1 2 3। अभी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं राउंड माइनस में चलते हुए। इधर चले तो क्या होगा, 12.45। अभी यार आप -1 का जो मामला है ना, वो दशमलव के बाद की वैल्यू छोड़ दो, दशमलव के पहली वाली वैल्यू पे ध्यान दो, यानी कि आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ध्यान देना है, दशमलव के बाद की वैल्यू पे ध्यान ही नहीं देना है। हो या ना हो, इक्वल लगाइए, राउंड लगाया, सेल लिया, कॉमा लगाया, -1 आपने लगाया। -1 का मतलब होता है दहाई की संख्या। ठीक है, 0 का मतलब हो गया इकाई की संख्या, और -1 का मतलब हो गया दहाई का संख्या। दहाई का मतलब 10 टाइम तक ऊपर भी जा सकता है और 10 टाइम तक नीचे भी आ सकता है। और कब जाएगा, अब आप देखिए, जैसे 12 है तो 12 में चेंजिंग क्या आएगी, 1 में चेंजिंग आएगी। ठीक है, 1 क्या है, दूसरी वाली इकाई वाली वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा होगी तब उसकी 10 टाइम तक ऊपर लेके जाएगा, यानी आंसर हो गया 20। और अगर 4 यानी कि 5 से कम है, तो अभी तो 5 से कम है ना इकाई वाली संख्या, तो आप देख सकते हैं 2 इकाई की संख्या 2 है और दहाई की संख्या क्या है, 1 है। दहाई की संख्या में चेंजिंग होगी, लेकिन कब होगी, जब जो 2 आपका इकाई की संख्या वाली जो संख्या होगी वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो चेंजिंग होगी। तो बहरहाल अभी इसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे की वैल्यू देगा, 10 टाइम तक पीछे की तरफ जाएगा। 10 टाइम तक पीछे का मतलब हो गया 10 आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 10। और यहां पे आप अगर लेते हो 16 लिया, तब ये क्या है, ऊपर की वैल्यू को दिखाएगा। ऊपर की वैल्यू 10 टाइम तक ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने 5 से ऊपर की वैल्यू ली है। जैसे ही आप इंटर करते हो, ये देखिए 10 टाइम तक ऊपर की वैल्यू। बात समझ में आई, बिल्कुल सही है। अगर नहीं समझ में आई, दोबारा इस बात को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहां पे लिखे हो 112.45 और यहां पे आपने फंक्शन लगाया राउंड और ये सेल लिया, कॉमा लगाया, और आपने कहा -2 का मतलब सैकड़ा, यानी वैल्यू भी तो सैकड़े में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सैकड़े की, अब सैकड़ा क्या है, 1 पहला वाला, और इसके पीछे जो अगली दहाई वाली संख्या है वो क्या है, वो भी 1 है। अब दहाई की संख्या अगर 5 या 5 से ज्यादा होगी तो 100 टाइम तक पीछे जाएगा, सॉरी आगे जाएगा। अगर 5 से ज्यादा होगी दहाई की संख्या, ये अभी क्या 1 है ना, इसका मतलब 100 आंसर आना चाहिए, क्योंकि इकाई की संख्या ही कुछ है, तो 100 टाइम तक पीछे आएगा, यानी 100। और अगर इसी तरह से इसका आंसर होता, कुछ क्वेश्चन इस तरह से होता 182 यानी 5 से ऊपर 8, दहाई की संख्या क्या है, ये दूसरी वैल्यू क्या है, 8 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, 8 है, तो दहाई की संख्या में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका जो संख्या होगा सैकड़े की वैल्यू में तो 200। इसका आंसर क्या होगा, 200। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे -3 है, -4 है, जो भी आएगा आप आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता कमेंट में करिए, मैं दोबारा इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगेन दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया राउंड। अब बात आती है राउंड अप की।
राउंड अप चाहे छोटी हो, चाहे 5 से नीचे हो और चाहे 5 से ऊपर हो, हर हाल में ऊपर की वैल्यू देने वाला। चलो देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था ना 12.45 ये लिया था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा राउंड, मैं 45 ना लिख करके यहाँ पे लिखता हूँ 40, 12.40 दे दिया, ठीक है। इक्वल लगाया, राउंड, सेल लिया, राउंड डाउन, राउंड अप, सॉरी क्या लेंगे, राउंड अप, सेल लिया, कॉमा लगाया और जीरो लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, एंटर कर दिया। क्या आ रहा है, ऊपर की वैल्यू। ये हमेशा ऊपर ही की वैल्यू देगा, नीचे की वैल्यू को कभी नहीं कॉल करेगा, ठीक है ना। तो राउंड अप का मतलब ऊपर की वैल्यू ही कॉल करेगा, नीचे की वैल्यू नहीं देगा। अगर देखो ये ज़्यादा हो गया, ये कम है ना, ज़्यादा करके देख लो तब भी ये देखो, अगर आपने 6 कर दिया दशमलव के बाद की जो संख्या होगी वो, तो आंसर क्या हो रही है, तब भी क्या आ रही है, 13 आएगी। तो नीचे हो या ऊपर हो, आंसर क्या आना है वही, क्योंकि राउंड अप का मतलब, राउंड अप मतलब ऊपर की वैल्यू। लेकिन इसके लिए सबसे पहले राउंड समझ लोगे तभी राउंड अप समझ में आएगा, और तभी राउंड डाउन भी। अभी देखो यहाँ पे राउंड डाउन का यूज कैसे है, फॉर्मूला ये रखते हैं, इक्वल लगाया, राउंड डाउन, ये मैंने दिया, सेल लिया, कॉमा लगाया, जीरो लगाया, ब्रैकेट बंद। 6 यानी कि 5 से ऊपर है, तो आंसर क्या आना चाहिए राउंड डाउन में, वही आंसर आना चाहिए ना कि 13। लेकिन राउंड डाउन क्या करता है, नीचे की वैल्यू देगा चाहे जितनी ऊपर चली जाए, ठीक है। इंटर कर दो, या तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए नीचे कमेंट दीजिए, कमेंट में टाइप करिए कि ये चीज़ें, ये फंक्शन ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको यहाँ पर वीडियो बना करके आपको दूंगा ताकि आप इसको अच्छे समझ ले। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपसे, ठीक है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।